पॉलीक्लोजन कंपाउंड का मतलब होता है अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा हेलोजन ग्रुप, मोर देन वन हेलोजन ग्रुप आर देयर, मोर देन वन हेलोजन ग्रुप्स आर देयर, देन दिस इज नोन एज अ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना, एक थोड़ा सा टॉपिक बना लेते हैं, राइट डाउन क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में पढ़ना है। अभय आज नहीं है ना, मुझे लग रहा है अभय नहीं है आज। हाँ, अभय प्रेजेंट नहीं है, कुछ पेपर वगैरह हो सकता है उसका, मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा, आयुष क्यों नहीं है? बच्चे क्यों प्रेजेंट नहीं हो? आज आपको आना चाहिए था, ये एंड ऑफ द चैप्टर्स है। ये आज जो पढ़ाऊंगी ना, ये आपको आगे चैप्टर्स में काम आएंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह एंड तक चलेगा पूरा। आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह जो है ये पूरा एल्डिहाइड कीटोन तक चलेगा। क्लियर ना? तो क्लास नहीं मिस करना बिल्कुल। क्लोरोफॉर्म, सेकंड वन इज आयोडोफॉर्म। मामी 3D केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक रेशमाइजेशन था ना, एक बस ये रेशमाइजेशन था। 3 क्लोरीन है, 3 आयोडीन है, तो एक से ज्यादा हो गए। अच्छा, बाकी चलते हैं, थर्ड में चलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेऑन। मामी फॉर्म क्यों आता है, मतलब फॉर्मेट? क्या क्या कौन? मामी फॉर्म क्यों आता है, लाइक क्लोरो के बाद फॉर्म क्यों? नहीं, ये बना है क्लोरोफॉर्म, एक नाम दे दिया गया है। आयोडोफॉर्म है, इसका थोड़ी है, इसका नहीं है ना। ठीक है, तो नाम है, क्लोरोफॉर्म है। अच्छा, ये मैम तो वैसे इसका नाम ये ट्राइक्लोरोमीथेन होना चाहिए ना, और इसका दिस इज द कॉमन नेम। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आर द कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए हम ऐसा कुछ नहीं लेते, कॉमन नेम तो रटना ही होता है, उसका लॉजिक नहीं है। हाँ, इसके पीछे आईपैक नेम क्या है आप खुद लर्न कर सकते हो, आईपैक नेम खुद बना सकते हो। फिफ्थ वन, राइट डाउन, DDT। DDT क्या होता है? DDT is this, write down, CCl3 CH C6H4Cl twice। ये पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको कैसे होता है। सिक्स्थ वन इज गैमेक्सिन। क्या होता है? दिस इज C6H6Cl6। So these are all the common name, like इसका जो भी है। ठीक है, तो इन 6 चैप्टर टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, डिटेल में जाना है। डिटेल मतलब एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, वैसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसका बता देती हूँ ताकि थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगा। बाकी ये मैं फटाफट से सिर्फ नोट डाउन कर लो, मैं रब करके क्लोरोफॉर्म में चलेंगे। डन मैम। 1 मिनट मैम। करेंगे बाद में, फिर जब वन वन करेंगे तो सारा लिखना है मुझे दोबारा। ठीक है, ये तो बस आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ, और ये आपको सारे नोट्स में भी मिलेंगे। अच्छा, मैं अभी मेघना प्रेजेंट है और निष्कर्ष प्रेजेंट है। अच्छा, मेघना एंड निष्कर्ष आप दोनों का पेपर 19 को है ना? दोनों इंद्रप्रस्थ स्कूल से हो ना? निष्कर्ष? यस मैम। हाँ, इंद्रप्रस्थ स्कूल है ना, तुम दोनों का 19 को है ना? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, राइट? यस मैम। अच्छा, तो 3 चैप्टर्स आ रहा है अप टू एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो ये तो मैंने करा दिया है। अल्कोहल भी मैं सोच रही हूँ, थोड़ा टाइम का थोड़ा ये चल रहा है, नहीं तो संडे भी एक क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देंगे ना। अच्छा, आप सब बच्चे एल्डोल वगैरह कर चुके हो? एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो रिएक्शन, ये सब थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता है? मैम मैंने 2 चैप्टर कर लिए, 10 11, अभी 12 नहीं करा, अभी 12 शुरू किया था मैंने कल। हाँ, यस मिस्टर, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, बताओ बच्चे। मैंने अभी 2 चैप्टर करे हैं, अभी थर्ड वाला तो शुरू नहीं किया। 2 चैप्टर हो गया है, अल्कोहल डन हो गया है। यस मैम, वो तो मैं वो कर लिया था पहले, मतलब खुद से ही, जैसे मैकेनिज्म वगैरह, मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन का, हाइड्रेशन का,
ये जो एसिड कैटलाइज्ड वाला जो है अल्कोहल का, ये ग्रिग्नर्ड वाला जो रिएजेंट का जो रिएक्शंस वगैरह होता है, ये हो गया है ना, डन है। यस मैम, मैंने चौहान वाली बुक से किया था। मेरे ख्याल से इसी के अंदर आपके कॉल्बे भी आएगा, आपका रिमोटाइमन भी आ रहा है इसी के अंदर, अल्कोहल के अंदर है शायद। यस मैम। तो थोड़ा बहुत ही आइडिया है ना, अगर आइडिया है तो मैं रिलैक्स रहूंगी थोड़ा सा कि हाँ आप एटलीस्ट कुछ करके आ जाओगे एग्जाम में। मैं थोड़ा सा Yes, वही ma'am. सोच रही हूँ, थोड़ा बहुत है, प्रैक्टिस है ना। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं देखती हूँ, संडे को कोई क्लास मिले ना तो मैं 100% आप दोनों के लिए अलग से रख दूंगी। विंशु का भी तो आ रहा है अल्कोहल, आई थिंक विंशु का भी अल्कोहल आ रहा है। यस मैम, मेरा भी आ रहा है। और विंशु तुम्हारा पेपर कब है? मैम 19 को है, मंडे को ही पेपर है। वो तुम्हारा भी 19 को है, तो तीनों बच्चों को बुला दूंगी ना, एक बार मैं थोड़ा बता दूंगी ना, देखते हैं टाइम निकाल के बता दूंगी। बाकी पूरा तो इम्पॉसिबल है ये करना, क्योंकि हम दौड़ दौड़ के पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका, सबसे पहले चलते हैं क्लोरोफॉर्म में चलते हैं। वैसे क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? मीथेन का क्लोरीनेशन से बनता है। किससे बनता है? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से बनता है। जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब अगर मैं मीथेन को मामी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला हो गया ना? हाँ, ये फ्री रेडिकल वाला सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया। ठीक है, HNO लाइट के प्रेजेंस में, एनर्जी और लाइट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन दिखाएगा मीथेन Cl2 के साथ, तो अगर मैं इसको एक्सेस ले लेती हूँ ना, तो क्या होता है, मेरे पास सारे प्रोडक्ट आते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट का सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक CH3Cl भी बनेगा, CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा, सॉरी, और CCl4 भी बनेगा। ठीक है, अगर मैं एक्सेस में लिखती हूँ तो सबके थोड़े थोड़े पोर्शन बनेंगे इसके। अब उसमें से मुझे क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुझे इसको सेपरेट करके निकाल देना पड़ता है। दिस इज माय क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये कहां से आता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। राइट डाउन। क्यों? बिकॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है प्रोसेस, दैट इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। तो इन सब के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा ड्यू टू चेंज इन एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। सबके मोलिकुलर मास अलग अलग है, तो सबके बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी, मोलिकुलर मास, बहुत कुछ होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इस चीज, इसको जो क्लोरोफॉर्म है इसे हम सेपरेट कर देते हैं और निकाल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो इसके और भी कई सारे प्रिपरेशन प्रोसेस होते हैं, बट आपके CBSE की बुक में तो ये प्रोसेस भी नहीं लिखा है, बस थोड़ा थ्योरी टाइप का लिख दिया गया है बुक में। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इसके थोड़े प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर मैं चलूं तो ये स्वीट स्मेलिंग होता है, मैं नहीं लिखवा रही हूँ, सब कुछ नोट्स में है, आप एक बार प्लीज चले जाना, जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा दूंगी। ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 61 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डेफिनेटली ये नॉर्मल स्टेट में किस फॉर्म में रहते होंगे? प्लीज, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। 61 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये नॉर्मल अगर हम देखें तो रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा? रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो होता है। और आपको ये पता है ना, जहाँ पे ये एनेस्थेसिया की तरह यूज करा जाता है, इसका एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, सर्जरी के टाइम में इसे क्लोरोफॉर्म दे दिया जाता है पेशेंट को, ये आपने सब सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये स्वीट स्मेलिंग है, इसके बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अच्छा, अब दूसरा इसका अगर मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊं तो ये सर्जरी के टाइम बेसिकली ये एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज होता है, यूज एज इन सर्जरी। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ अगर ये एनेस्थेटिक है, पर ध्यान दें इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको आजकल थोड़ा बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? भाई इसके बदले हम ईथर को प्रेफरेंस देने लगे हैं आजकल। किसको प्रेफरेंस देते हैं? ईथर को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अगर इसका ppm लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया या बॉडी के अंदर बढ़ गया तो क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है, काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्लोरोफॉर्म वैसे भी
उसका जो इफेक्ट होता है अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए बेसिकली सर्जरी के टाइम में आजकल क्लोरोफॉर्म के बदले ईथर को प्रायोरिटी मिलने लगी है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। ये भी उस सेम इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम एनेस्थेसिया की तरह यूज कर सकते हैं। सो दिस इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन सर्जरी में इसे यूज करा जाता है। और इसका एक प्रॉपर्टी आता है कि it reacts with air in the presence of air मतलब O2 in the presence of, ये आपको रिएक्शन लिखने के लिए बोल सकते हैं आपको, ठीक है। so it reacts with air in the presence of light to form poisonous gas phosgene। आपने पढ़ा होगा COCl2 phosgene, also you can call it carbonyl chloride भी कह सकते हो इसको, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है ये एयर, क्लोरोफॉर्म को यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड एयर टाइट बोतल। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड एयर टाइट बोटल्स। व्हाई? बिकॉज इसका एक टेंडेंसी होता है, इसको अगर एयर मिल जाए, थोड़ा सा भी एयर मिल जाए और अगर लाइट का प्रेजेंस वहां पे रहे तो क्या होता है, ये अपने आप एक पॉइजनस गैस फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई से क्या करा जाता है, दैट इज वाई इट इज स्टोर्ड in dark colored air tight bottles. Write down, it is stored in dark colored air tight bottles, ठीक है। आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछेंगे, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन एयर टाइट बोटल्स, डार्क कलर्ड एयर टाइट बोटल्स, एक्सप्लेन क्या होगा। इससे वैसे मतलब जेई में क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कुछ भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है और अच्छे लेवल के आते हैं इसके। एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है इसका, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं। हाँ, देते हैं इसमें। कुछ नहीं है, मतलब जैसा आप पढ़ा रहे हो वैसा तो कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, कुछ नहीं है, खाली पैराग्राफ वगैरह गिवन है आपको, 2-3 पैराग्राफ, बट आता है ये रिएक्शंस वगैरह। ये रिएक्शंस शायद आपको एक मिल जाएगा तो अलग बात है, बाकी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिर दोबारा पढ़ाना ना पड़े मुझे, आप इसे थोड़ा सा कवर कर सकते हो। अच्छा, बाकी जो है बच्चे, it reacts with air in the presence of light to form poisonous gas like phosgene. So what is the reaction? Now what is chloroform? This is CaCl3 is chloroform. You can take here 2CHCl3 plus O2, यहाँ पे लाइट डाल देना, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, 2COCl2 plus 2HCl। So this is my carbonyl chloride. This is my phosgene, और ये हाईली पॉइजनस होता है, एक्सट्रीम पॉइजनस होता है, ये एक्सट्रीम पॉइजनस होता है। क्लोरोफॉर्म काफी रिस्की होता है लेना, वैसे भी आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट शुड नॉट बी टेकन। सो क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाता है लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये फॉस्जिन गैस क्रिएट कर देता है, ये हाईली पॉइजनस होता है, क्लियर ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मान लो आपने बोतल ले लिया है, क्लोरोफॉर्म का बोतल है, और उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर गैप ऊपर है तो क्लोरोफॉर्म को टू द पिक लिया जाता है, पूरा एकदम एयर टाइट करके रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म पूरा ऊपर तक रहता है, थोड़ा सा भी एयर अंदर अलाउ नहीं करा जाता है क्लोरोफॉर्म बोतल के अंदर। साथ में बोतल लाइक जो है आपका जो बोतल है ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डार्क होना चाहिए, ब्लैक कलर, इस तरीके का कलर के बोतल में से रखा जाता है, आपको भी पता है। So how why this is because जैसे ही लाइट के उसमें आएगा, कांटेक्ट में आएगा, या ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा भी आपने मान लो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के लेवल को नीचे रख दिया, ढक्कन बंद कर दिया, एयर अगर बीच में रह गया तो ये फॉस्जिन क्रिएट कर सकता है। सो दिस इज द रिएक्शन, यू कैन राइट देयर। और उसके बाद भी क्या करा जाता है, क्लोरोफॉर्म बोटल्स के अंदर 1% अल्कोहल डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है कि बाई चांस अगर कोई फॉस्जिन बन भी गया होगा तो उससे वो
नॉन पॉइजनस डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि क्या पता अगर आप पैक कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर मान लो बन भी गया है पॉजिटिव, तो क्या करा जाता है, क्लोरोफॉर्म बोतल के अंदर क्या करा जाता है, क्या डाला जाता है, आपका डाई, आपका ये क्या बोलते हैं उसको, आपका इथेनॉल डाल दिया जाता है, 1% अल्कोहल डाल दिया जाता है, इथेनॉल डाल दिया जाता है। क्लियर है? तो इथेनॉल डालने के बाद क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो कुछ CH2 बन गया है, बाई चांस की बात होती है, आप कितना भी एयर टाइट करो एयर घुस जाता है अंदर ना, ठीक है, आप कितना भी लाइट से प्रिवेंट करने की कोशिश करो, हो सकता है कुछ लाइट का ट्रांसपोर्ट चला गया है अंदर, तो वो कांटेक्ट में आते ही फॉस्फेट गैस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं और उसको 1% इथेनॉल, मैं आपको बताती हूँ, इट इज 1% इथेनॉल, 1% इथेनॉल, अल्कोहल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, 1% इथेनॉल डाल जाता है, तो ये रिएक्शन दिखाता है COCl2 के साथ, और ये क्या बनाता है, डाई इथाइल कार्बोनेट बनाता है। यहाँ से 2 लेना पड़ेगा, यस 2 लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो ध्यान रहे 1% अल्कोहल, ये 1% है, यहाँ पे बता दें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बनाता है CP बनाता है, और साथ में और क्या आता है इसका, इसमें तो कार्बोनेट बनेगा, और मेरे ख्याल से इसमें HCl बनता है। गैस। हाँ, क्या बनेगा इसके बाद देखना, ये रिएक्शन कंप्लीट करो, किसी के पास है, किसी के पास है नोट्स जो मैंने भेजा है, 1 मिनट वेट करो। 2HCl आएगा मैम। हाँ, 2HCl बन रहा है, यस मैम, और क्या बन रहा है, बस वही है मैम। बस वही है। अच्छा, only 2HCl बनना, सॉरी, only 2HCl बनेगा, मुझे लगा कोई वाटर वाला फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, 2HCl बनेगा, ठीक है। तो ये हो हम गया, 1 मिनट नोट करने देना, अब मत कर। नहीं लिखो कोई बात नहीं। तो बाई चांस अगर ये नॉन पॉइजनस, ये नॉन पॉइजनस है, ये पॉइजनस है, जैसे रिएक्शन दिखा देता है तो थोड़ा बहुत अगर बन भी गया होगा तो नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो काफी रिस्की हो जाएगा ना, यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्लोरोफॉर्म तो वैसे भी आजकल बैन हो गया है, पूरा बैन हो जाना चाहिए, सर्जरी के टाइम में तो काफी ज्यादा अब इसे यूज नहीं करा जाता है, ठीक है। सो मैम, हाँ, यस बोलो। मैम ये व्हाइटनर्स में नहीं मिलता क्लोरोफॉर्म, बीच में व्हाइटनर भी बैन हो गया था बच्चों के स्कूल्स वगैरह में। व्हाइटनर में क्लोरोफॉर्म होता है या ईथर क्या होता कुछ है तो, उसमें। नहीं ईथर नहीं होता, ईथर नहीं होता यहाँ पे भी। हाँ, ये बैन हो गया था, ये मुझे पता है, ये मेरे बेटे को भी मैंने मना किया था, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स ने बताया थे, आपके सीनियर्स जो है मैम वो कुछ मुझे, बड़े लोग पता नहीं सूंघ रहे थे टेबल पे हाँ, डाल के। वो ड्रग्स की तरह यूज हो रहा था। हाँ यस ड्रग्स टाइप का उसमें कुछ होता है। मैम तो सैनिटाइजर्स का भी तो सेम ही था। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा अल्कोहलिक पोर्शन ज्यादा होता है, वो भी बता रहे हैं, क्या करें बताओ, हाँ, किस चीज को आप मना करोगे, आप बच्चों को समझाओगे तो समझेंगे थोड़ी। तो एनीवे, सो दिस इज डन, हो गया मैम आपको 1 मिनट नोट करने दे। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो क्लोरोफॉर्म, आपका क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशंस पूछ सकते हैं, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज में मोस्टली रीजनिंग क्वेश्चंस आता है, व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल, ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शंस, आपको रिएक्शंस लिख के वहां पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाई 1% इथेनॉल इज पुट इन विद क्लोरोफॉर्म, क्यों डाला जाता है, यू कैन राइट दिस इक्वेशन, दिस इज डाइथाइल कार्बोनेट। अब हम सीधे चलते हैं क्लोरोफॉर्म के मैम बाद, 1 सेकंड। लिख रहे हो, लिखो क्लोरोफॉर्म के बाद हम चलते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट तो आपके पूरे एल्डिहाइड कीटोन्स तक, मेरे ख्याल से उसके आगे भी हो सकता है, अमाइंस में भी है, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है पूरा। मैम अल्कोहल में भी है ना? हाँ हाँ, सब में है, अल्कोहल में है, एल्डिहाइड कीटोन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, हर जगह पे। मोस्टली ज्यादातर ये अल्कोहल और अल्कोहल एंड आपके कार्बोक्सी कीटोन और इसमें है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में।
मैम वैसे एक चीज आपको बताना भूल गया, आपने रिमाइंड कराने को आता है, वो टॉटोमेरिज्म का आपने ऊपर से टॉटोमरिज्म बताएंगे टॉटोमरिज्म बता दूंगी एंड मैं में तो। बता देना। हाँ, ये थोड़ा सा मैं खत्म कर दूं क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा है कि एक चैप्टर खत्म करना है मुझे। तुम अगर तुम कभी 6 बजे फ्री होते हो ना तो एंट्रेंस क्लास में भी अगर आ जाओगे ना तो फ्री टाइम थोड़ा सा मैं उसमें बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा टॉटोमरिज्म। बाकी बता दूंगी। अच्छा डन है ये एश, कंप्लीट करो एक फटाफट सेकंड फटाफट। देखो मैं ऊपर खराब कर रही हूँ, देखो आप। मैम ये यूज्ड एज एनेस्थेटिक तक कर दो बस, उसके आगे लिखना। अच्छा अब मेरा क्या हो चुका है, अब हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशंस पढ़ा, क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेटिक इफेक्ट के बारे में भी जाना, और उस किस तरीके का वो नॉन पॉइजनस फॉस्फेट गैस बनाता है उसके बारे में भी हमने पूरा आइडिया कर लिया। इसके रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं सेकंड वन इज आयोडोफॉर्म, CHI3 ट्राई आयोडोमिथेन। दिस इज माई ट्राई आयोडोमिथेन भी आप इसे कह सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है प्रॉपर ना, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, जिससे कि मैं सबसे पहले तो इसका प्रिपरेशन आपको बताती हूँ। आयोडोफॉर्म कैसे बनता है, जब भी एल्डिहाइड, जब भी आपका इथेनॉल या एसीटोन रिएक्शन दिखाता है, इथेनॉल और एसीटोन, ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जब रिएक्शन दिखाता है NaOH और I2 के साथ, NaOH एंड I2 के साथ जब रिएक्शन दिखाता है तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। साथ में मेरा क्या आता है, इसमें मेरा CH3COONA भी आता है, साथ में NaI भी आता है, और मेरे ख्याल से वाटर भी बनता है। ये कुछ रिएक्शंस है, आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट देखना पड़ेगा, 4I2 6NaOH वगैरह आपको डालना पड़ेगा। तो ये वेरी करता है इथेनॉल है एसीटोन है। अगर एसीटोन है तो इसका अमाउंट थोड़ा घट जाता है, और इथेनॉल है तो इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। बट ये दोनों के दोनों इथेनॉल और एसीटोन रिएक्शन दिखा के आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, और ये येलो PPT होता है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे यूज करा जाता है, आयोडोफॉर्म, इस प्रोसेस को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। ऑल्सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं पूरा, ये हो गया इश, जल्दी करो। या फिर रिकॉर्डिंग है, इसको इंस्टाग्राम में डाल दी, इंस्टाग्राम बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम में डाल देना। अरे इनवाइट भेज दो ग्रुप में, मैं ज्वाइन कर लूंगा। हाँ तुम अपलोड कर लेना पहले, हो जाएगा। तो क्या ये इश मैं रब करूँ इसे नीचे वाला? यस मैम कर लो। अच्छा तो अब इसे क्या, ये पूरा एंटायर जो आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा अगला चैप्टर में। इनफैक्ट ये निष्कर्ष और मेघना को भी हेल्प करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट टीचर ने पढ़ाया होगा एल्डिहाइड चैप्टर में, चेक करो बच्चे निष्कर्ष 100% पढ़ाया होगा। याद भी नहीं आता है ना। फेलिंग्स टेस्ट होता है आपका, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। उसमें एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह आगे फिर आता है इसके अंदर, काफी कुछ इसमें कैनेजर, ये सारे एक ही साथ है, ये सारे एल्डिहाइड चैप्टर में एक ही साथ है पूरा, ठीक है। अच्छा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। That means अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ गया और येलो प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब है मेरा जो सब्सटेंस है, मैंने जो रिएजेंट लिया था, इट मस्ट बी आइदर वो एक अल्कोहल या फिर एक एसीटोन हो सकता है। आई मीन आइदर एक अल्कोहल या फिर एक कीटोन। जरूरी नहीं है कि एथेनॉल या एसीटोन हो, जरूरी नहीं कि इथेनॉल और एसीटोन हो, कोई भी अल्कोहल भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में तो पढ़ाऊंगी डेफिनेटली, और उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन जो रिएजेंट होते हैं आयोडोफॉर्म दिखाते हैं टेस्ट। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी कंपाउंड में ये दो ग्रुप मिलते हैं,
ये दो कौन कौन से ग्रुप हैं, आइदर तो आपको ये ग्रुप मिलना चाहिए, दिस इज नोन एज मिथाइल कीटोन, दिस इज नोन एज मिथाइल कीटोन। अगर ये ग्रुप है तो 100% पॉजिटिव दिखाएगा और आयोडोफॉर्म बना देगा। अगर रिएक्शन दिखाएगा NaOH और I2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आइदर कार्बन या हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह नाइट्रोजन वगैरह नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन होगा तो आराम से वो दिखाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। अगर ये ग्रुप है, मान लो ये ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ हो सकता है डेफिनेटली, कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी, CH2 CH3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये NaOH और I2 के साथ रिएक्शन दिखाता है, इसको शॉर्ट में हम NaOI भी कहते हैं, NaOI भी कहते हैं इसको। तो अगर रिएक्शन दिखाए तो आयोडोफॉर्म बना, हमें पता चलेगा कि यस द रीजन जो है हमने लिया है उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है वो, या फिर ये ग्रुप, ये ग्रुप भी डन है, ये ग्रुप भी डन है। ये भी अगर रिएक्शन दिखाएगा, ये जो ग्रुप, ये दो ग्रुप ध्यान रहे, जहां पे आपको ये ग्रुप मिला, अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी मैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे तो करना ही है तो अभी कर लो, उससे क्या प्रॉब्लम है। NaOH और I2 अगर हम डाल देंगे तो ये भी आयोडोफॉर्म बना सकता है, ये ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बुक में इसके बदले NaOI भी देते हैं, ध्यान रहे, इसके बदले आपको दे देंगे NaOI दे देंगे, यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रुप अगर रहा, अच्छा ये क्यों दिखाता है, बिकॉज इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू दिस ग्रुप। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बनेगा, इसको सिंपली ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बन जाएगा। दिस इज मेन ग्रुप, दिस इज द मेन ग्रुप, मिथाइल कीटोन इज द मेन ग्रुप, जो कि बहुत जरूरी है किसके लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म बनाने के लिए। बट यहाँ से मैं इजीली इसमें जा सकती हूँ और फिर रिएक्शन दिखा सकता है, तो इसलिए इसको भी अप्रूव करा दिया है कि हाँ, अगर ये ग्रुप आपको दिखता है कहीं पे भी तो ध्यान देना कि दोनों ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा के येलो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन इसी तरीके से हम करते हैं। बाकी मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, प्लीज टेल मी, राइट डाउन 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, जल्दी से बताओ, 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन, व्हिच विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। मैम रिपीट कर दो। 2 pentanone and 3 pentanone, which will show iodoform test positive. मैम एक बार आप प्लीज रिपीट करना, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट जरा मतलब थोड़ा वो हो गया था। आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक तो आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशंस मैंने यहाँ पे बताया आपको कि आयोडोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करा जाता है। Yes, मोस्टली ma'am. इथेनॉल या एसीटोन ले सकते हैं हम, और उसमें अगर हम NaOH I2 डालते हैं उसके प्रॉपर रेशियो में, तो मेरा आयोडोफॉर्म बन सकता है। साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी आते हैं, क्लियर है, ओके। अच्छा, बाकी कौन कौन होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट को, इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद मुझे एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। डिस्टिंक्शन टेस्ट किसे कहा जाता है, कहीं पे स्मेल में फर्क हो, कहीं पे कलर में फर्क हो, कहीं पे कोई प्रेसिपिटेट जम रहा है, तो ऐसे चीजों को हम डिस्टिंक्शन टेस्ट में ले लेते हैं, जिससे कि मैं कुछ एक चीज को डिस्टिंक्टली देख पाऊं। कलर को मैं देख पाऊंगी, स्मेल है तो मैं पता चल जाएगा मुझे कि यार डिफरेंट स्मेल आ गया, अगर प्रेसिपिटेट है तो नीचे जमेगा तो मुझे पता चल जाएगा यस दिस इज प्रेसिपिटेट। तो इन सारी चीजों को हम डिस्टिंक्शन टेस्ट में ले लेते हैं। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन टेस्ट के तरह यूज करा जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी येलो प्रेसिपिटेट सॉलिड के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। अब कौन कौन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव दिखाएंगे, दिस इज द प्रिपरेशन। कौन कौन दिखाएंगे, किसी के पास भी अगर ये ग्रुप रहा, एंड में ये ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोन इज मैम वेरी 2 पेंटेनॉन इंपॉर्टेंट, दिखाएगा। 2 पेंटेनॉन दिखाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाकी सारे बच्चों ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव दिखाएगा। सी हियर, मैम एक सेकंड, वो अल्कोहल वाला और कीटोन वाला मतलब दोनों दिखाएंगे ना। हाँ, ये ग्रुप होना चाहिए, एंड में ये ग्रुप आपको दिखना चाहिए। और ये क्यों, ये तो दिखाएगा ही, ये तो मेन है, ये तो दिखाएगा। ये क्यों दिखाएगा, बिकॉज ये इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर दूंगी तो इस ग्रुप में से ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल से ये इजीली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी दिखाएगा, ये भी कन्वर्ट होके फिर दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब हम चलते हैं CH3C डबल बॉन्ड।
आपको मैंने कहा 3 पेंटेनोन एंड 2 पेंटेनोन, इनमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव कौन दिखाएगा? कहाँ पे आपको मिथाइल कीटोन दिख रहा है? सेकंड वाले में। सेकंड वन। अबे अबे का मेरे ख्याल से वो आया था बीच में, एंटर कर, उसका पेपर होगा, डेफिनेटली पेपर होगा उस बच्चे का। ठीक ठीक ओके, देख लेना, वो रिकॉर्डिंग देखेगा। आपको 2 पेंटेनोन में मिथाइल कीटोन दिख रहा है, मैंने ये ग्रुप बताया था ना आपको, एंड में होना चाहिए। मैंने आपको ये ग्रुप बताया था, मुझे बताओ ये ग्रुप है कि नहीं एंड में? यहाँ Yes, पे है, ma'am. यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये दिखाएगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो राइट डाउन। और एक क्वेश्चन मैं आपको देने करो, जल्दी से कर दो, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। करो, लिखो लिखो 2 butanol and 1 butanol, 2 butanol